जैन जी का याद आ गया। क्या तेजस्वी यादव को भी क्या याद है? जैन जी का हैं? जैन जी युवा जैन जी जिसको कहा जा रहा है। ऐसा जी जब से वो नेता विरोधी दल हैं जी तो युवाओं के सवाल पे वो लड़े हैं, भिड़े हैं, सवाल उठाया है कि नहीं उठाया। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है। और इस बार भी हम लोगों ने काउंसिल में या विधानसभा में बजाबते नारा लगाया कि जो सरकार छात्रों पर गोली चलाए वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। मोदी सरकार में पहला इस्तीफा हुआ है। चलो जो सरकार अब एक चीज बता रही है, आरएसएस संगठन है ना, तो पहले तो आरएसएस का हटावे ना। दूसरी बात कि हमको अहिंसक आंदोलन करने का अधिकार है, सत्य और निष्ठा के साथ आंदोलन करने का अधिकार है, संविधान में प्रदत्त किया है, इसको आप रोक नहीं सकते। और अगर आप रोकिएगा तो आपको जो पिछले पीछे लोगों ने भुगता है वो भोगना पड़ेगा। ये तो समझिए हम लोग तो युवा और छात्र के पीछे, आगे नहीं, हम उनके पीछे, उनके मुद्दों पर हम आंदोलन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अभी देश में एक और बड़ा जन आंदोलन होने वाला है? जन आंदोलन की शुरुआत एक तरह से हो गई और आपने दिल्ली से लेके दूसरे जगह, पटना से लेके सब जगह देखा। और जब सरकार बौड़ा जाती है तो नियम कायदा को तोड़ देती है। अब आप बताइए कि सीवान में AK-47 चलाया गया है, अधिकार छात्रों पर किसी भी शांतिपूर्ण आंदोलन पर AK-47 का इस्तेमाल करना। अब AK-47 अगर इस्तेमाल हुआ तो अगर कोई अच्छा काम होता तो सरकार जश्न लेती है। तो ये अपजश जो है सरकार को तो अब तक खेद व्यक्त कर देना चाहिए था, वो भी नहीं करता। अमित शाह जी और तमाम नेता जो हैं, सिद्दीकी जी, कल आप छात्रों से समर्थन मांगने गए थे, छात्र पहले इनका खत्म हो जाने दी। जी हाँ बोलिए। अमित शाह प्रधानमंत्री से लेकर तमाम नेता इस पर कोई बयान नहीं दिए, पैलेट गन और AK-47 पर। भाई कहता कि चोर के दाढ़ी में तिनका। जो आदमी चोरी करता है, जो आदमी नियम विरुद्ध कार्य करता है, तो वो क्या कहेगा, गाल बजा सकता है। दूसरी बात, अब तक देखिए हम लोग जो है उस वक्त भी JP ने सिखाया था कि अब नहीं हम बोलेंगे किनको कहा था उन्होंने कि सत्ता के मध्य में भूल गए बाप को, समझा कि नहीं। सर एक बात, तो सत्ता के मध्य में ये लोग समझते हैं कि ये अस्थाई है। अरे भाई, अंग्रेज को जाना पड़ा, उतनी बड़ी ताकतवर महिला प्रधानमंत्री, उनको जाना पड़ा, समझा कि नहीं। ये किस खेत के? सिद्दीकी जी, कल तेजस्वी यादव छात्रों से समर्थन मांगने गए थे तो छात्र नहीं पहुंचे, वो लोग गर्दनी बाग में ही बैठे हुए। तेजस्वी यादव कल छात्रों के बीच पहुंचे थे समर्थन मांगने के लिए कि आप लोग भी आइए, राजभवन मार्च छात्रों के लिए कर रहे हैं, तो वो लोग तो अभी तक गर्दनी बाग में ही आप लोग के आंदोलन में शामिल नहीं हुए, धरना प्रदर्शन नहीं बता रहे हैं। हर आदमी का अपना अपना ये होता है, उन्होंने तय किया होगा कि साहब हमको इतने दिन यहाँ धरना पर बैठना है। मगर यहाँ भी आज जो मुख्यतः ज़्यादा लोग जो आए हैं वो युवा और छात्र हैं, और हम लोग पीछे से। जी, आप पीछे से हैं? हाँ, पीछे से। तो आपके नेता तो आगे हिरासत में चले गए हैं, डिटेन कर लिए गए हैं तेजस्वी यादव को। आपके नेता को तो डिटेन कर लिया गया हिरासत में। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं, हमको भी डिटेन कर लिया जाए। ठीक है। ऐसा है कि हम लोग जेल में जाते थे ना, तो एक नारा लगाते थे, आना जाना लगा रहेगा, समझा कि नहीं। तो आना जाना तो चलता ही है, लगा रहे। ले चले ना सरकार जेल में, हम तो चाहते हैं कि जेल में ले जाए। आप खुद चाहते हैं जेल में जाना? अरे भैया, अगर सरकार में को हम लोगों से कष्ट है, समझे, ले चले जेल में।
अच्छा, क्या लग रहा है आज राजभवन तक पहुंच पाएंगे, ज्ञापन दे पाएंगे? हम बता रहे हैं, अभी भी हम कहते हैं कि सरकार द्वारा निर्धारित स्थल तक ही हम जाएंगे, ठीक है। और अगर राजभवन से खबर आएगा कि 5 आदमी 10 आदमी का डेलीगेशन आइए, तो उस तरह से हम लोग करेंगे। क्या लगता है कि सरकार तक आप लोगों की बातें नहीं पहुंच पा रही है या पहुंचने नहीं दी जा रही है? कहते हैं कि जब सरकार, ये बता रहे हैं आप जो कह रहे हैं कि सरकार तक बात नहीं पहुंच पाती, तो जब सरकार गूंगी रहती है और बहरी रहती है, तो युवा का, किसान का, गरीब का, मजदूर का आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंच पाता है। उनके कानों में आवाज पहुंचता है अडानी का, अंबानी का, बड़े लोग। कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव विदेश से आए, कोई मौका नहीं मिला तो ये हाथ लग गया, ऐसे ही वोट पे उतर गए, तो सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं। ऐसा उन्हीं का सिर्फ आंदोलन है। अरे नेतृत्व कर रहे हैं, उनका आंदोलन है कि पार्टी का, युवाओं का आंदोलन है। ये कह रहे हैं विदेश से आए, मौका नहीं मिला तो इधर लिए। हाँ, विदेश से आए तो मौका नहीं मिला, यही मौका पकड़ लिए, चमकना चाह रहे हैं। अजता कितना बार जाते हैं प्रधानमंत्री अमित शाह फलाने फलाने विदेश, इसका है थाका। क्या लगता है उस पे पैसा किसका खर्चा होता है? गरीब जनता का। कह रहे हैं कि जेएनजी का याद आ गया तेजस्वी यादव को भी।